नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आस्था शक्ति पर। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शनिदेव व्रत कथा। तो चलिए आरंभ करते हैं इस कथा का। एक समय की बात है, सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के बीच में विवाद छिड़ गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इन सभी से घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है जो कि अति न्यायप्रिय है, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय लेने के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे क्योंकि वे जानते थे कि यदि किसी को भी उन्होंने छोटा बताया तो वही कुपित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रखे दिए। फिर उन सभी से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहे सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वह सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा तुम मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, वह बुध और शुक्र 1-1 महीना विचरण करते हैं। परंतु यदि मैं किसी की राशि पर बैठ गया तो 2.5 साल से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों बड़ों का मैंने बहुत विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया और राम की आने पर उसकी लंका को बंदरों से परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे व एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा सवारी हेतु दिया। राजा जो ही उस पर बैठा वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंच वह अंतर्धान हो गया और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी ही बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने घर ले गया। वहां उसने देखा कि एक खूंटी पर हार टंगा है और वह खूंटी हार को निगल रही है। थोड़ी देर में हार पूरा गायब हो चुका था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए। वह चौरंगा बन गया। अब नगर के बाहर फिकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल ही रहा था जिसे उस राजा पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। वह तब जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मन भावनी को इतना भाया कि उसने मन ही मन प्रण ले लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि वह विवाह करेगी तो उसी से। उसे बहुत सा समझाने पर भी वह नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा किसी और को कभी ना दे। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत कहेगा करेगा उसे
उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा, और जो नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए गए। प्रातःकाल आंख खुलने पर जब राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। विका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह उसके पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव के कोप के कारण था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगा राजा, जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वह अब उसे उगल भी रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कवरी से परिग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी तथा श्री कवरी को उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां पुरवासियों ने सीमा पर उनका बहुत ही भव्य स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई और सबने खुशियां मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनि देव को सबसे छोटा बताया, जबकि असल में वही सबसे बड़े हैं। तब सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत खुशियां मनाई और आनंद के साथ जीवन बिताया। जो कोई भी शनि की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कथा शनिदेव व्रत कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और कभी भी दोस्तों किसी भी कथा को अधूरी ना छोड़ें। धन्यवाद।